छेड़छाड़ के आरोपी रेल बाजार के सस्पेंडेड दरोगा की पत्नी ने भी लगाए दरोगा के चरित्र पर आरोप। पुलिस आयुक्त से मिलकर मारपीट और समाज में बदनाम करने की धमकी मिलने की शिकायत। अभी 24 घंटे पूर्व ही रेल बाजार के दरोगा गजेंद्र सिंह पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जिसमें पुलिस आयुक्त के आदेश के बाद तत्काल ही उसे सस्पेंड कर दिया गया था। क्या मामला है और क्या मामला लेके आज आप यहाँ पे आए? मामला ये है, मैं मिस्टर गजेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर जो फेथफुलगंज चौकी इंचार्ज रहे हैं, उनकी वाइफ हूँ। मामला ये है कि अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में एक बात आई है कि उन्होंने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की जो पीड़ित थी। ऐसे ही एक मैं भी विक्टिम हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं वाइफ होके भी विक्टिम हूँ कि मैं 1.5 साल से इतना टॉर्चर सहन करती हुई, लेकिन आज मेरे को यहाँ आना पड़ा क्योंकि मेरे को इतना दबा दिया गया मेरे ससुराल वालों के द्वारा कि मैं ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं कर पाई। किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या चीजें हो रही है? प्रताड़ित मुझे जब भी मैंने किसी गलत चीज को लेकर रेज किया, जब मुझे पता चला कि इनके महिला दरोगा के साथ भी संबंध है, जब मुझे चीजें पता चली तो मैंने ऑब्जेक्ट, तो इन लोगों ने मुझे मारा पीटा। आज उनकी पत्नी ने पुलिस आयुक्त से मिलकर दरोगा के चरित्र पर कुछ और दाग लगाते हुए उन्हें अवगत कराया कि दरोगा गजेंद्र सिंह स्वभाव से चरित्रहीन व्यक्ति है, जिसकी जानकारी उनकी पत्नी को शादी के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन दरोगा गजेंद्र के पूरे परिवार ने अपने बेटे का ही साथ दिया। मेरे ऊपर बैठ के मुझे चाकू दिखाया, पिस्टल दिखाई, जिससे कि मैं अपने पापा को कुछ ना बता पाऊँ। मेरे को इतना डरा दिया गया, मैंने भी सोचा कि मैं शादी निभा लेती हूँ क्योंकि मेरी शादी एक अच्छी खासी शादी हुई थी, इसलिए मैं झुकती रही। लेकिन आज मुझे आना पड़ा क्योंकि टॉर्चर, मेंटली हैरेस मेरे पर ज्यादा हो रहा था। अब आप कहाँ पे शिकायत करने आई हैं? मैं सीपी सर के पास शिकायत लेके आई हूँ। आज मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मैं वेल एजुकेटेड पर्सन, वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल कर दी 1.5 साल में, जो मैंने सोचा भी नहीं था कभी। मैं चाहती हूँ मुझे पूरा न्याय मिले। अभी किसी प्रकार की धमकी मिल रही है कुछ? मुझे अभी धमकी तो नहीं, लेकिन मेरे भाई बहनों को भी इसमें घसीटा गया। उनको ये तक बोला गया, मेरा भाई एक नीट एस्पिरेंट है, उसको ये बोला गया कि उसकी नीट खत्म करवा दूंगा, बहन की लाइफ स्पॉइल कर दूंगा। लेकिन ये धमकी तो पुलिस वालों का काम होता ही है, ये धमकी मुझे हमेशा से मिलती आई है। आपको जैसे आपने बताया कि और भी आपका नंबर भी कही है कि मेरा नंबर जब मैं कानपुर में थी तो मेरा नंबर मेरे को दबाने के लिए कई लोगों में बांट दिया गया। उनके द्वारा मुझे मैसेज कराए गए उल्टे सीधे, और मेरे पे ही आरोप लगा दिया गया कि मैं ही ये काम करवाती हूँ। मेरे पास सारे टेक्स्ट हैं, वो सारे मैसेजेस हैं, सारी वीडियोस हैं। अभी आप न्याय के लिए क्या उम्मीद लगाती हैं? न्याय के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिले। जो मेरे साथ हुआ गलत, जो मैं डिजर्व ही नहीं करती थी, वो मुझे सब न्याय चाहिए। मैंने सीपी सर से यही बोला है कि मुझे न्याय चाहिए। ऐसे इंसान का मैं बिल्कुल टॉलरेट करने लायक नहीं है, ऐसा इंसान। फैमिली, स्पेशली फैमिली में पूरा सपोर्ट किया उसको। ये नहीं गलती पे भी डांटा जाए, नहीं, उन्होंने मेरे को ही दबाने की कोशिश की, मेरे कंडक्टर पे ही उंगली उठाती। कितने लोग हैं, कौन कौन है उनकी फैमिली में? उनकी माँ, उनके पिताजी और उनका भाई। मेरे फोन को हैक किया गया, मेरी प्राइवेसी हैरेस की गई, मेरे को मेंटली हैरेस किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया। और बहू के साथ मारपीट कर उसे चुप रहने के लिए धमकाया भी। लोक लाज और सामाजिक बंधनों के चलते दरोगा की पत्नी प्रियांशी ने इस बात को अभी तक अपने सीने में दबा रखा था, लेकिन अब जब दरोगा का चरित्र समाज के सामने आ गया, तब उन्होंने भी हिम्मत करते हुए आज पुलिस आयुक्त से न्याय की आस में गुहार लगाई है। पीड़ित प्रियांशी के अनुसार उनकी शादी अप्रैल 2023 में 55 लाख के खर्चे पर हुई थी। तब उन्हें अपने दरोगा पति के चरित्र के विषय में कुछ भी पता नहीं था। जैसे जैसे शादी के बाद उन्हें दरोगा की हरकतों के बारे में पता चलता गया, तो समय समय पर उन्होंने इसका विरोध परिवार के बीच किया, जिस पर उनके ससुरालजनों ने अपने बेटे का ही पक्ष लिया और उनके साथ मारपीट भी की। प्रियांशी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पति का उन्हीं की साथी दरोगा रिया तिवारी के साथ नाजायज संबंध है। पति गजेंद्र को रोकने के बाद से उनके पति ने उनका मोबाइल नंबर कई लोगों को बता दिया, जो समय असमय उनको धमकी देते हैं और उनके साथ फोन पर फिजूल बातें भी करते हैं, जिससे वे मानसिक दबाव में है और न्याय स्वरूप दरोगा से छुटकारा दिलाने की गुजारिश की है।